लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और हम अपने मूल मुद्दे पे आ चुके हैं और आपको फिर से बताएंगे कि किस तरह से इस खड़वा ब्लॉक में बैठे हुए एसडीओ साहब और इंजीनियर साहब किस तरह से हमारे पैसे की ऐसी तैसी करते हैं और किस तरह से हमारे टैक्स के पैसे को खा जाते हैं। और आजकल सुनने में आया है कि साहब लोग का कमीशन 2% से बढ़कर 3% हो चुका है। अब समझ जाइए, उनका कमीशन लगातार बढ़ रहा है और गुणवत्ता लगातार नीचे की ओर जा रही है। चलिए आप पीछे देखिए, यहाँ पर एक स्टाफ डैम बन रहा है, लेकिन समझिए कि हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लगभग 15 सालों से एक ही ब्लॉक में बैठकर एक इंजीनियर एक एसडीओ किस तरह से हमारे देश को और हमारे ब्लॉक को खोखला कर रहे हैं, उस जिले को खोखला कर रहे हैं। उसी कहानी में लगातार आपको बता रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि आप खबरें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि उसमें लोकसभा का चुनाव हो रहा था और हम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। तो समझ जाइए, सबसे पहले हम फिर आपको बता देते हैं कि जो काम चल रहा है इसमें जो स्लैब का काम चल रहा है उसमें कम से कम 43 गेट का सीमेंट यूज होना चाहिए था। और ये भाई साहब है यूरोटेक, अल्ट्राटेक नहीं, यूरोटेक। ये कौन सा टेक है? और देखिए इसमें लिखा भी हुआ है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, मतलब कि ये सीमेंट यूज हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके बाद में आँखों में पट्टी बांधे हुए एसडीओ साहब जो धृतराष्ट्र की तरह नोच रहे हैं इस ब्लॉक को, अब देखिए कि इसमें ये काम करा दे रहे हैं। अब इसका कोई माई बाप नहीं है। ये 200-250 रुपये का सीमेंट, 220 या मेरे ख्याल से 200 के 170-80 रुपये का सीमेंट आता है, उसी में काम चला दे रहे हैं। अब इनका एस्टीमेट देखेंगे तो उसमें अल्ट्राटेक जुड़ा दिखेगा। 43 गेट का उन्होंने पास किया हो। समझिए कि गड़बड़ झाला कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो सीमेंट 43 गेट का, मिनिमम 43 गेट का यूज होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि समझिए यहाँ पर स्टाफ डेम्बर है, उसमें देखिए आए बाएं साएं सीमेंट यहाँ पर से यूज कर दिया गया है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। और हम दिखाते रहेंगे और हम पूछेंगे भी नए स्वास्थ्य मंत्री साहब से कि आपके क्षेत्र में ऐसा इंजीनियर और ऐसा एसडीओ कैसे टिक सकता है। जब विपक्ष में थे तो बहुत सवाल उठाते थे, जब विपक्ष में थे तो पूछ रहे थे ना वहाँ से विनय जायसवाल से कि सड़क कैसे बन गई है, ये सड़क कैसे ख़राब हो गई है, पूछे थे। अब आइए, अब सवाल उठाइए। अब तो सत्ते पे है और सत्ता पे है तो ऐसे एसडीओ ऐसे भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई कर दीजिए। अब इसको भी देख लीजिए। जो सीमेंट के बाद में बात आती है गिट्टी की। यूपी में बाबा का बुलडोजर फेमस है और यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ पे ये बुलडोजर फेमस है। आप समझिए कहीं ना कहीं इस निर्माण में 20 mm की गिट्टी 60% और 10 mm की गिट्टी 40% यूज होनी थी। लेकिन समझिए कितना mm है, बतावा हो इंजीनियर साहब, ये कितना mm है। और समझिए ये भी क्रेशर की गिट्टी नहीं है, ये हैंडमेड गिट्टी। आप समझ जाइए कि डस्ट कितना है। ये समझिए ये मिट्टी है पूरी, इसका यूज हो रहा है। जबकि स्पष्ट था 20+10 mm की गिट्टी का यूज होना था और वो भी क्रेशर से। अब समझिए कि ये जंगल की गिट्टी है और जंगल से तोड़ के इसे खपा दिया जा रहा है। अब समझिए इसका साइज़ देख लीजिए। अब समझिए कैसा निर्माण कार्य होगा और कैसे ये एसडीओ और इंजीनियर हमारे ब्लॉक में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और खा रहे हैं। चलिए आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये तो हो गई सीमेंट की बात और ये हो गई गिट्टी की बात। चलिए अब हम रेसो भी थोड़ा पूछ लेते हैं, है ना। ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होना चाहिए सबको ना। हीरो जैसे लग रहा है, चश्मा भी रिबॉक का लगा है, लेकिन रिबॉक नहीं, ये रिबुक है। सही कह रहे हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम रिबुक में काम चला देते हैं। लेकिन जो सीमेंट है वो यूज नहीं होना चाहिए, वो बराबर अल्ट्राटेक ही होना चाहिए। ओके टेक या क्या टेक का नहीं होना चाहिए। क्या नाम है भाई? प्रेमचंद राजवाड़े। प्रेम नाम है मेरा, ऐसा जी। चलिए प्रेम भाई, कौन से कैसा मिक्सर आप लोग यूज कर रहे हैं, कौन से रेसो में बना रहे हैं? तो इसको तो मैं नहीं जानता। एक बोरी सीमेंट में कितना तगाड़ी आप लोग डाल रहे हैं? रेता 6 तगाड़ी। रेता 6 तगाड़ी और गिट्टा ये बुलडोजर 5 तगाड़ी। 2 तगाड़ी सीमेंट है। और उसमें कितना गिट्टी कितना डाले बोले आप? 5 तगाड़ी। 5 तगाड़ी और बालू 6 एक लोड में। समझ जाइए। ये जो रेशो है कंक्रीट का, ये M10 ग्रेड का रेशो है, M10 का, समझ जाइए M10 का। जबकि मिनिमम M25 ग्रेड का सीमेंट कंक्रीट यूज होना चाहिए। M25 का मतलब फिर से अपने दर्शकों के फिर बता देता हूँ कि M20 का मतलब होता है 1, 1 और 2। मतलब कि अगर एक बोरी सीमेंट में 3 तगाड़ी अगर आपका सीमेंट निकलता है, उसमें आपका 1 तगाड़ी जाना चाहिए सीमेंट, 1 तगाड़ी जाना चाहिए बालू और 2 तगाड़ी जाना चाहिए आपका गिट्टी। लेकिन ये M25 ग्रेड का सीमेंट है, कंक्रीट है। लेकिन आप समझिए कि किस रेशो से काम चल रहा है, M10 का काम चला जा रहा है, जबकि मिनिमम M25 ग्रेड का कंक्रीट बनना चाहिए। अब थोड़ा सा ये क्षण की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, के चौधरी साहब किस तरह का काम कर रहे हैं और कितना ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं कि उनको तो नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। और उनको कहीं ना कहीं बैठा के इतना अच्छा कार्य वो कर चुके हैं कि अब उनको कहीं ना कहीं
छुट्टी भी दे देनी चाहिए कि साहब आप नोबेल पुरस्कार पा गए हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत क्या है बताइए। हाँ, ऐसे ईमानदार इंजीनियर को सजा कर मम्मी बनाकर रखना चाहिए। ये हमारा पर्सनल सजेशन है। इसे अप्लाई करना या ना करना ये गवर्नमेंट के ऊपर है। इसे अप्लाई करना ना करना यहाँ के कलेक्टर के ऊपर है कि वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं और क्या उनको नोबेल पुरस्कार देते हैं, और देते हैं तो हमें निश्चित और खुशी होगी और हम इस चीज़ को बताएंगे भी। आप देखिए कि ये कितना है, 16 इंची। 16 इंची है ना भैया? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो समझ जाएं, जो गांव वाले हैं वो भी समझ जाएं कि ये अन्याय मेरे साथ नहीं हो रहा है। सुनील शर्मा कोई पैसा लेके नहीं चला जाएगा। अगर ये डैम अच्छा बनता है तो उसका कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो निर्माण हो वो अच्छा हो। हम चाहते हैं कि इसमें जो पैसा है ऐसे ग्रामीणों का लगा। यही ग्रामीण है जो साली पर रहते हैं, इन्हीं का हक का पैसा खाया जा रहा है। ये अपना मजदूरी कर रहे होंगे लेकिन ठेकेदार लोग और नेता लोग ना इनका हक का पैसा खा ले रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। तो चलिए अब आपको जो बताना है वो बता देता हूँ कि दोनों के बीच की दूरी मिनिमम जब ये बधाई होती है तो 8 इंची होनी चाहिए। मेन बार और जो सपोर्टिंग बार है इनके बीच की दूरी 8 इंच होनी चाहिए। अब समझिए 8 इंच छोड़िए यहाँ तो 27 इंच और 29 इंच के बीच में ये बांधा जा रहा है। तो अब समझ जाइए कितना इसका कितना ये मजबूत बनेगा। इसके बाद में अब देखिए जहाँ पर ये माल भरा जा रहा है उसकी भी हालत देख लीजिए। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है ना भैया, ये है ई। ये जानते हैं क्या है? जानते हैं, हमने बताया है पहले भी। ये है हमारा देसी वाइब्रेटर और हम इससे ऐसे 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 करके मोदी की भाषा में या बीजेपी की भाषा में साए साए करके हम इसको, इसकी स्ट्रेंथ को, सीमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं ना भैया। ऐसे बढ़ते ना, ऐसे करके। जबकि यहाँ पर होना चाहिए वाइब्रेटर, लेकिन ससुरा यहाँ पर गिट्टी के बदले तो बुलडोजर डाल दिया गया है। तो वाइब्रेटर कैसे काम चलेगा? इसलिए ये इसको ही इसी से काम चला देते हैं हमारे भैया लोग। भैया वाइब्रेटर यूज होते लेकिन अभी है नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग आ गए हैं। अभी डंडा आज बसाई हुई है ना। हाँ, तो चलिए हम अपना ये देसी वाइब्रेटर हमारे यहाँ के जो हमारे मिस्त्री भैया हैं उनको दे देते। लीजिए भैया, और ऐसा स्टेंट बनाइएगा कि ये ससुरा 500 साल तक टिका रहे बोल के। और चलिए, तो आपने पूरी चीज़ों को देख लिया और आपने देख लिया कि किस तरह से ईमानदार इंजीनियर ईमानदारी से कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं उसी ईमानदारी के चक्कर में वो उनको रिवार्ड भी मिलता है कि सरकारें कोई भी आए, जो सरकारें शुरू में उनका विरोध करती हैं, जो नेताजी लोग विपक्ष में बैठ कर उनका विरोध करते हैं, सरकार बनते ही उनको अपने गले से लगा लेते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अब समझिए कि ये जो कार्य हो रहा है और कितने रुपये का कार्य हो रहा है, हम ये भी पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ तो आए, ना तो यहाँ पर बोर्ड है और ना तो यहाँ पर कुछ है। भैया कितने रुपए का काम चल रहा है? कितने रुपए का सेंक्शन हुआ है? ये किसको पता है? अब हम तो एक मिस्त्री काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, इस सब पे हाँ। इनको वो सब कुछ नहीं पता है। अच्छा, लेकिन अब समझिए ये स्टाफ डैम है तो कम से कम 20 से 30 लाख रुपए का काम तो होगा ही होगा। अब समझिए, हमारा अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये हमारा सिर्फ अनुमान है और ये गलत हो सकता है। लेकिन अब समझिए कि इस कड़कड़ाती धूप में मस्त 9 बज रहा है लेकिन धूप भयंकर हो चुकी है और इंजीनियर साहब अपने आराम से बैठे होंगे, एसडीओ साहब आराम से बैठे होंगे, क्योंकि जानते हैं कि कमीशनवा तो आ ही जाएगा और आ क्या जाएगा वो शायद पहले ही मिल गया होगा, तो उनको कोई चिंता नहीं है। वो पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ना, लेकिन हम देखते हैं कि हम लगातार तो खबर दिखा रहे हैं, तो इस बार देखते हैं कि इस बार विधायक साहब और मंत्री साहब कुछ उनके ऊपर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो ऐसा सो हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं। तो चलिए ये भी देखना होगा। एक बार फिर से हम यहाँ के कलेक्टर सर से अनुरोध करेंगे कि सर आखिर क्यों एक ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने एक ही जगह पे 15 सालों से बैठा दिया है, जो लगातार निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार कर रहा है। वो लगातार हमने बताया है, हमने बोला भी है कि हम चैलेंज कर सकते हैं कि उनका एक भी निर्माण कार्य सही नहीं होता है। हमारे साथ चलिए, कलेक्टर साहब हमारे साथ चलिए, जो भी उच्च अधिकारी होंगे आपको बता देंगे किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। इनके हर निर्माण में यही अवस्थाएं होती हैं और यही सीमेंट से लेकर छड़ से लेकर सरिये से लेकर आपका जो मिक्सर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको लेकर, देसी वाइब्रेटर को लेकर, गिट्टी को लेकर आपने देखा होगा, हमने हमेशा दिखाया है कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ किया जाता है। तो भ्रष्टाचार एक और एक इंजीनियर और एक एसडीओ की मिली भगत से। तो चलिए उम्मीद करेंगे, देखिए कलेक्टर साहब कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। आप इतने बड़े निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।